मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज का विषय है गुरु पूर्णिमा। आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का बड़ा ऊंचा स्थान है। यद्यपि आज के समय में गुरु शिष्य प्रणाली लुप्त हो चुकी है और फलस्वरूप स्कूल कॉलेजों में फीस देकर पढ़ने वाले छात्रों के हृदय में अपने गुरुओं के प्रति एक साधारण नौकर से अधिक कोई सम्मान का भाव नहीं होता। किंतु प्राचीन भारत में गुरु वर्ग के प्रति जो दृढ़ तथा अपार श्रद्धा शिष्य के हृदय में होती थी, वह आज भी हमारे लिए गौरव का विषय है। प्रस्तुत पर्व यानी गुरु पूर्णिमा हमारे आंखों के सामने भारत की उस तपोवन कालीन सभ्यता का चित्र प्रस्तुत कर देता है, जिसमें आज की भांति विद्या का क्रय विक्रय नहीं होता था, जिसमें निर्धनता के कारण कोई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह पाता था और जिसमें राजा रंक के भेदभाव पर बैठकर साथ साथ विद्या अध्ययन किया करते थे। सादा जीवन उच्च विचार उस गुरुकुल का मूल मंत्र होता था। तप और त्याग पवित्र ध्येय होते थे और लोकहित पर जीवन उत्सर्ग की शिक्षा उनका आदर्श। इन गुरुओं की छत्र छाया में से निकलने वाले कपिल, कणाद, गौतम, पाणिनि, शंकर आदि अपने विद्या वैभव के लिए आज भी विश्व में अपनी सानी नहीं रखते। कबीर, तुलसी, मीरा आदि संत भक्त कवियों ने भी गुरु महात्म्य के विषय में पर्याप्त लिखा है। कबीर ने तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, लिख कर भगवान से भी अधिक गुरु का महात्म स्वीकार किया है। यह वह पुण्य पर्व है जब हम अमूल्य ज्ञानोपदेष्टा गुरु के प्रति अपने कृतज्ञता पूर्ण हृदय को पत्र पुष्पों के रूप में अर्पण करने का अवसर पाते हैं। यह पर्व पूर्णिमा को होता है क्योंकि गुरु पूर्ण है ना। गुरु पूर्णिमा का दूसरा नाम व्यास पूर्णिमा भी है। महर्षि व्यास ने हिंदू समाज को स्वाध्याय के लिए विपुल ग्रंथ राशि सुलभ की है। व्यास के अनंतर लिखा गया संसार का संपूर्ण साहित्य व्यास की झूठन ही है। यह वचन सर्वांश में सत्य ही है। उन्होंने वेदों के विभागों का विश्लेषण कर मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के रूप में सबको पृथक किया। मंत्र भाग के भी ऋग, यजु, साम और अथर्व रूप में 4 भाग किए। पुराणों को भी 18 ग्रंथों में संकलित कर उनके द्वारा साधारण लोगों को वेद तत्व समझाया। उन्हीं परम कारुणिक महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास की यह पवित्र जयंती है। अतः इस पर्व पर हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा को सायकाल वायु परीक्षा करने का भी प्रचलन है, जिसके आधार पर विद्वान लोग भावी तेजी मंदी आदि का निर्धारण करने में समर्थ होते हैं। यह दिन मन्वंतर का आदि दिन भी कहा जाता है। सन्यासी जनों का चातुर्मास्य व्रत का आरंभ भी इसी दिन से होता है, जबकि वे 4 मास तक किसी एक ही स्थान पर रुककर तपोनुष्ठान करते हैं। इस पर्व की ओर से आज हिंदू जाति उदासीन सी होती जा रही है। यह दुख का विषय है। प्रत्येक आस्तिक जन को ऐसे उपयोगी और महत्वपूर्ण पर्व की पुनः स्थापना कर भारत में सत्य शिक्षा के प्रचार में अधिकाधिक सहयोग देना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।